हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज के इस वीडियो में हम पीजीटी का हिस्ट्री का जो थर्ड पार्ट है वो अपलोड कर रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है पीजीटी 2019 के पेपर की, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इससे आपको हेल्प मिलने वाली है आपके आने वाले पीजीटी हिस्ट्री के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन नंबर 61 से हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये एक व्याख्यात्मक हल प्रश्न है जिससे आपको मदद मिलने वाली है उनकी व्याख्याओं से। तो उससे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह के पूछे गए थे, क्या उनसे संबंधित जानकारी है। हो सकता है उन जानकारी से संबंधित आपके एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करना ना भूलें। और भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। 61 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त? और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ेंगे। लर्नर्स, अगर आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनबीएस, DSSB की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्लस पर मिलती हैं। और आप लोगों के लिए अनअकैडमी एक ऑफ़र लेकर आया है 12+12 का, जो कि 3 अगस्त से 7 अगस्त तक वैलिड है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सी टेट की, केवीएस की, DSSB की या सुपर टेट की या किसी भी स्टेट टेट की, तो आप 12+12 का मौका पा सकते हैं। यानी कि आप DSSB, केवीएस, सुपर टेट, एनबीएस, एपीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का या उससे ऊपर का, तो आपको फ्री मिलेगा सी टेट, स्टेट टेट का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन। यानी कि एक ही सब्सक्रिप्शन में आप टेट की भी तैयारी कर सकते हैं और केवीएस, सुपर टेट, एनबीएस और DSSB की भी तैयारी आप उसी सब्सक्रिप्शन में कर पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है DSSB वाला और उसके साथ सी टेट का सब्सक्रिप्शन आपको 12 महीने का फ्री मिल रहा है। और ये वैलिड है सिर्फ 7 अगस्त तक, तो जल्दी कीजिएगा। और आप लोगों के लिए 7 अगस्त से इसीलिए DSSB PRT 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आ रहा है, जिससे कि आप अपने DSSB की पूरी तैयारी कर पाएँ, जिसमें जीके, करंट अफेयर, हिंदी, टीचिंग मेथडोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग सभी की तैयारी जो कि PRT में आपसे पूछी जाती है, सभी की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। और इस बैच कोर्स को लेने के साथ ही आपको 12 महीने का सी टेट का बैच कोर्स भी फ्री में मिलने वाला है। आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके इसमें 10% का डिस्काउंट और पा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ तो मिल रही हैं, 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है। रेफरल कोड ज़रूर ध्यान रखें, प्रतीक्षा टेट है, PRATIKSHATET। तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए हैं, आप लिंक पर जाके डिटेल पा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और मेरी जो फ्री लाइव क्लासेस हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अनलॉक कोड यूज़ करके, जो कि प्रतीक्षा टेट है। और मेरी जो लाइव क्लासेस हैं वो डेली होती हैं EVS, हिंदी और SST की, जो कि क्रमशः 3 बजे, 6 बजे और रात के 10 बजे ये क्लास होती हैं। तो आप मेरी फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था? सेनापति, महादंडनायक, संधि विग्रहिक या कुमारा मात्य? और सही आंसर है ऑप्शन सी, संधि विग्रहिक। गुप्त साम्राज्य का केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में विभक्त था, जैसे संधि विग्राहिक युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित था। सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था और महादंडनायक जो कि न्यायाधीश को कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमारा मात्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, लाला हरदयाल, भीकाजी कामा, AO ह्यूम? और राइट ऑप्शन है ए, दादा भाई नौरोजी। तो इनको प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता माने जाता है और
दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका सही आंसर भीकाजी कामा माना है। फ्री इंडिया सोसाइटी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद। और राइट ऑप्शन है सी बलबन। तो बलबन ने सिजदा पाबोस को भी लागू किया था और राजा के पैरों को चूमना और लोह रक्त की नीति भी बलबन ने ही अपनाई थी। नेक्स्ट है चोल शासक प्रबल अनुयायी थे शैव धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या शाक्त धर्म के? और सही आंसर है शैव धर्म के। चोल शासक जो थे शैव धर्म के अनुयायी थे। राजा राज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजराज प्रथम ने शिवपाद शेखन की उपाधि भी धारण की। पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया? मोहम्मद इकबाल, जिन्ना, लियाकत या शौकत? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महान उर्दू कवि इकबाल ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत का संगठित मुस्लिम राज्य के निर्माण ही मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। इस प्रकार से पाकिस्तान का विचार मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया, लेकिन पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या धर्मपाल? आसान सा प्रश्न। चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इनमें कालिदास भी शामिल थे, सबसे प्रसिद्ध थे। कालिदास कवि और नाटककार थे। नवरत्न में कौन कौन थे? धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटक पर, बारामहेर, बर्रुचि और कालिदास जैसे विद्वान रहते थे। गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारिक कारवा का प्रमुख जो है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गुप्त काल में वाणिज्यिक निकायों को उनके वास्तविक कार्य या स्वरूप के आधार पर विभाजन हुआ। व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता है और निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाते थे। व्यापारियों के समूह को सार्थ या उनके नेताओं को सार्थवाह कहा जाता था। नगर श्रेष्ठिन बैंकरों और साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर, उदयगिरी, विदिशा या सांची? और राइट ऑप्शन है ए दुर्जनपुर। तो भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमा दुर्जनपुर से प्राप्त हुए हैं। गुप्त शासक यद्यपि वैष्णव मतावलंबी थे, लेकिन वे अन्य धर्मों को भी मान्यता देते थे। आयोग ने इसका उत्तर उदयगिरी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी नगरम, सभा, महासभा या आलुंगड़म? और सही आंसर है डी आलुंगड़म। उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम, पुर, नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित है? मखली गोशाल, पूरन कश्यप, पकुत कात्यायन, अजीत केश कंबलेन? और राइट ऑप्शन है ए मखली गोसाल जो है महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 गणधर थे। इनको ही प्रमुख शिष्य की संज्ञा दी गई जिनमें प्रमुख मखिल गोशाल थे। महावीर के समय ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी। महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया? प्रथमांग्र, द्वितीयांग्र, तृतीयांग्र या चतुर्थांग्र मैसूर युद्ध के बाद? और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी यानी कि तृतीयांग्र युद्ध मैसूर युद्ध के बाद टीपू के समय लड़े गए। तृतीयांग्र मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने टीपू के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया था
कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया और त्रावणकोर पर उसने यानी कि टीपू ने आक्रमण किया है। फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए मजबूर किया और लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी माना है। तो ये यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ है, लोक सेवा आयोग और आंसर की जो है मैच नहीं कर रही है। लेकिन आप जो क्वेश्चन इस तरह के हैं उन पर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद ही अपने हिसाब से सही आंसर का पता ज़रूर लगाएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकय जनपद का एक राजा दार्शनिक था? जावाली, जमदग्नि, श्रुतसेन या अशुपति? राइट ऑप्शन है डी अशुपति। ऋग्वेद काल में कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। उपनिषद काल में अनेक राजा ऐसे हुए जो ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे, जिसमें प्रमुख थे कैकय के अशुपति, विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु और पांचाल के प्रवाहन जावाली। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपर ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। नेक्स्ट की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी, विजयलक्ष्मी, एनी बेसेंट या इंदिरा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा गया है तो आंसर एनी बेसेंट होगा। ठीक है। होम रूल लीग के प्रभाव से कांग्रेस में एक बार फिर उग्रवादियों का वर्चस्व हो गया। 1970 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता बनी। अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो आंसर क्या होता? तब आंसर सरोजनी नायडू होता, लेकिन भारतीय शब्द नहीं है, पहली महिला है, तो इसीलिए एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्षता के रूप में उन्होंने कहा कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटने पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कलंदर की उपाधि धारण की या किसे कलंदर कहा जाता था? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो सही आंसर है बाबर है। भारत के मुगल वंश की नींव रखने वाले थे बाबर। बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। कलंदर का अर्थ है घुमंतु। बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को पराजित किया और लोदी वंश को समाप्त किया और मुगल वंश की स्थापना की। बाबर का भारत में शासन मात्र 4 वर्ष था और 4 वर्ष तक वो युद्ध करता रहा। 26 में, 27 में, 28 में और 29 में, ठीक है, और 30 में खुद मर गया। अत्यधिक मदिरा पान से उसकी मृत्यु हो गई। तो 4 साल ही भारत में रहा और 4 साल तक युद्ध चलता रहा। पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही हुआ था। नेक्स्ट है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? हॉर्डिंग, कैनिंग, विलिंगडन या चेम्सफोर्ड? और राइट ऑप्शन है विलिंगडन। नृत्य गोल में सम्मेलन से लौटकर गांधी जी वायसराय विलिंगटन से मिलना चाहते थे, लेकिन विलिंगटन ने मिलने से इनकार कर दिया, जिससे गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और इसी समय विलिंगटन ने कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मिंटो? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का जनक है लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कर्जन वायसराय बनने के बाद सर्वप्रथम 1899 में कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया। बंगाल विभाजन 1905 को प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर रद्द किया गया था। नेक्स्ट है, चोल गंगम तालाब का निर्माण कराया था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय? और सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। तो चोल वंश के महानतम शासकों में शामिल राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1012 है। 1022 है। 9 शायद मिसप्रिंट हो गया है तो ध्यान रखिए। 1012 है। 1012 से 1044 तक शासन रहा है। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर में बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगेकोट चोल की उपाधि भी धारण की और इसके उपलक्ष्य में उसने गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी स्थापित की। ठीक है, और चोल गंगक
नामक विशाल तालाब का भी निर्माण कराया अपनी राजधानी में सिंचाई के लिए। तो 1012 से 1044 इसका शासन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? और सही आंसर है ऑप्शन बी 1885। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में लागू हुआ। 85 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इनके ही अध्यक्षता में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पर पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। और सही जवाब है ए कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख। चलिए नेक्स्ट है। किलायुक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। और राइट ऑप्शन है बी गयासुद्दीन तुगलक, जिसे गांजी मलिक भी कहा जाता था। 1320 में की थी तुगलक वंश की स्थापना। तुगलकाबाद जो कि एक किलायुक्त नगर था, जिसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। इसका निर्माण आक्रमणकारियों से बचने के लिए कराया गया था। सिंचाई हेतु नगर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। इसकी डाक व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ थी। नेक्स्ट है। वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? इंद्र, अग्नि, प्रजापति या रुद्र। और सही आंसर है सी प्रजापति की पुत्रियां हैं सभा और समिति। तो लोकसभा ने बी माना है, लेकिन इसका आंसर सी सही है, प्रजापति की पुत्रियां हैं। और ये तो कई बार क्वेश्चन यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय ही पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। और चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बराबर समूह में किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या विश्व झोपड़ी गुफा। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी लोमस ऋषि गुफा। तो मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था, जिसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। इसने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों को निवास हेतु 4 गुफाएं बनवाई, जिनके नाम थे कर्ण गुफा, चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी। तो लोमस ऋषि गुफा अशोक से संबंधित नहीं है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शैव, जैन और बौद्ध धर्म। तो स्यादवाद जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां। और सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब जो था बहुत कट्टर शासक सुन्नी मुसलमान था। औरंगजेब वीणा बजाने का शौकीन था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे संगीत का विकास उसके शासनकाल में नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की? ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या स्वामी दयानंद सरस्वती। और इसका राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक सही होगा, क्योंकि वैसे तो महादेव गोविंद राणा डे ने करी थी, लेकिन यहाँ पर गोविंद राणा डे ऑप्शन नहीं है। और इनका साथ दिया था ये डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से के सदस्यों में तिलक, गोखले और आगरकर शामिल थे। इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन सी होना चाहिए। अगर गोविंद राणा डे ऑप्शन में होता तो वह सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? और राइट ऑप्शन है डी, हथनोरा। नर्मदा घाटी के हथनोरा यानी कि मध्य प्रदेश में एक मानव खोपड़ी प्राप्त हुई। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। इसकी खोज का श्रेय अरंजसोन किया को है। हथनेरा निम्नपुरा पाषाण काल का स्थल है। निम्नपुरा पाषाण काल अन्य स्थल पल्लपुरम, अतिरपक्कम आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, चोल प्रशासन में उदासीन वरीयम किस विभाग से संबंधित था? नौसेना, न्याय, विदेशी संबंध या उद्यान विभाग? सही आंसर है ऑप्शन डी, उदासीन वरीयम उद्यान विभाग से संबंधित था। तो गांव के कारोबार की देखरेख के लिए कार्यकारिणी समिति करती थी चोल प्रशासन में, जिसे वरीयम कहा जाता था, और वरीयम में 30 सदस्य होते थे। यहाँ पर हम उदासीन वरीयम की बात कर रहे हैं जो कि उद्यान विभाग से संबंधित है, लेकिन आयोग ने फिर से विदेशी संबंध विभाग माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना? सोहन सिंह, लाला हरदयाल, पंडित काशीराम या हरनाम सिंह? और राइट ऑप्शन है ए, सोहन सिंह भकना। तो लाला हरदयाल इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1901 के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? मार्टिन बर्ड, मुनरो, सर सी स्कॉट या मॉनक्रिएफ, लॉर्ड कर्जन? राइट ऑप्शन है सी, सर सी स्कॉट मॉनक्रिएफ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क क्या था? सिक्का, संस्था, आभूषण या जाति? और सही जवाब है सी, आभूषण था निष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? एनी बेसेंट, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या लोकमान्य तिलक? और आसान सा प्रश्न, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे, और सही आंसर है लोकमान्य तिलक जी ने, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इन्होंने 1916 में पूना में होम रूल लीग नामक आंदोलन चलाया और वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, भारतीय अशांति का जन्मदाता कौन है? तो तिलक जी ही हैं। और किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। 4th वीडियो कल अपलोड किया जाएगा, उसके लिए वेट कीजिए। तो और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।